जब तक मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन खत्म नहीं होता है, हमको मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम लोग संयम से यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाला दिन बहुत तीव्र आंदोलन, रास्ते में उतरेंगे, मंत्री की गाड़ी हम लोग जाने को नहीं देगा, मुख्यमंत्री गाड़ी जाने को देगा। ऐसा तीव्र आंदोलन पूरा महाराष्ट्र में करेंगे हम लोग। इस आंदोलन को और तीव्र करेंगे और जब तक आरक्षण नहीं मिलता हम लोग ऐसे धरना पे बैठे रहेंगे। अगर सीधा तरीके से नहीं मिलेगा, टेढ़ा भी हमको करने को आता है, हम लोग रोड पे उतरेंगे। आमच्या हक्काचं आणि कोण म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही। जरंगे पाटील आगे बढ़ो, जरंगे पाटील आगे बढ़ो। एक मराठा, एक मराठा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के मानखुर्द में। यहाँ पे मराठा आरक्षण को लेके पूरे महाराष्ट्र के कई जिलों में आरक्षण को लेके लोग समर्थन कर रहे हैं और उसी तरह से आज मुंबई के मानखुर्द में कुछ लोग यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे। हम जानेंगे सबसे पहले मोहन सोढिये जी से। आज यहाँ पर हम सकल मराठा समाज मानखुर्द और छत्रपति शिवाजी महाराज नगर, इस पूरे क्षेत्र के जो मराठा समाज के लोग हैं, वो जो जालना सरोटी अंतरवली गांव है, उस गांव में हमारे समाज के योद्धा कहा जाए तो भी चलेगा, मनोज जरांगे पाटिल, वो कई दिनों से उपोषण पर बैठे हैं। उन्होंने गए महीने में भी 17 दिन का उपोषण किया था। उसके बाद सरकार ने उन्हें 30 दिन का समय दिया कि भाई हमें 30 दिन का समय दो। तो मनोज जरांगे पाटिल ने उन्हें 40 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा दिए, फिर भी उन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया। तो मनोज जरांगे पाटिल फिर से आज 7वां दिन है उनका आमरण उपोषण पे बैठे हैं। तो उन्होंने जो मार्गदर्शक सूचनाएं दी थी, क्या मैं अगर उपोषण करता हूं तो मेरे उपोषण काल में आप आमरण उपोषण ना करते हुए आप साखली पद्धत से, जैसे रोटेशन पद्धत से उपोषण कीजिए। उसी तरह से हम यहाँ पर रघुनाथ शिंदे जी, ऋतिक तोरा जी, आज ये हमारा पहला दिन है और हम तीनों यहाँ पर आज की पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कल दूसरे और हमारे मराठा बांधव यहाँ पर आके बैठेंगे। आज हमारे को ये आंदोलन करते हुए, जो ये आंदोलन का कुछ लोग कहते हैं कि ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, लेकिन इस आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले आंदोलन मराठा माथाड़ी कामगार नेता अन्ना साहब पाटिल जी ने 1982 में की थी और उस आंदोलन के लिए उन्होंने आंदोलन करके उनको आरक्षण नहीं मिला, मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिला, तो उन्होंने खुद आत्महत्या की थी। ये इतिहास बड़ा पुराना है मराठा आरक्षण का, लेकिन फिर भी सरकार इस पे कोई नहीं निकाल पा रही है, कोई सुझाव नहीं निकाल पा रही है। ये जानबूझ के हो रहा है या क्यों हो रहा है हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन जारी रहेगा जालना में, वही तरीके से हम सब मराठा बांधव इस मानपुर में, शिवाजी नगर से लेके मानपुर तक के सभी मराठा बांधव यहाँ पर आंदोलन करेंगे। जब तक मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन खत्म नहीं होता है, हमको मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हाँ, यहाँ पर हम रोटेशन पद्धति, साखली पद्धति से हम यहाँ पर उपोषण करते रहेंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी। उसी तरह से हम बात करेंगे, यहाँ पे रघुनाथ शिंदे जी हैं, इस जो साखली उपोषण है उसको लेके हम उनसे जानेंगे। एक मराठा, एक मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की। आरक्षण आमच्या हक्काचं,
आरक्षण आमच्या हक्काचं. आज हम मानपुर में मराठा सकल समाज की ओर से आज पहला दिन हमारे मित्र, हमारा मराठा समाज के कार्यकर्ता, उन्होंने बताया आज पहला दिन है और हमने मोहन सोनगे जी, रघुनाथ शिंदे जी और ऋतिक थोरा जी, हम आज पहला दिन में हम आंदोलन में सहभाग लिया है. कल और हमारे कार्यकर्ता इसमें सहभाग होगा. लेकिन ये आंदोलन आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है. मराठा आरक्षण मिलना चाहिए. हमारा जो बच्चा लोग है, सुशिक्षित बच्चा लोग है, उनको जो पढ़ाई लिखाई के बारे में जो प्रॉब्लम आता है, आरक्षण नहीं मिलता है. आपको मालूम है महाराष्ट्र के बाहर भी आंदोलन, जट आंदोलन होता, पटेल आंदोलन होता था. लेकिन जो जिस राज्य में आंदोलन हुआ समाज का, वही तरह से मराठा समाज यहाँ महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहा है. लेकिन आज मैंने पहला बताया था कि मुख्यमंत्री का विधान चुनाव में मुख्यमंत्री का जो सुझाव, उनको मुख्यमंत्री का सुझाव के लिए हम लोग बार बार विनती करता, हमारे नेता लोग विनती करता है. लेकिन उनके कहने में मराठा समाज को न्याय नहीं देना है, मराठा समाज अन्याय रहना चाहिए, मराठा समाज को प्रश्न आगे बढ़ना नहीं चाहिए. इसीलिए वो लोग आगे चल के न्याय नहीं देंगे, ऐसा हम विराते. लेकिन जब तक हमारे जरंगे पाटिल जो हमारे खेड़े गांव में बैठे हुए हैं, जब तक जो आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम लोग मानपुर शिवाजी नगर में जो हमारा मराठा समाज उनके साथ रहेगा और ऐसे ही जोर से आंदोलन करते रहेगा. डिप्टी सीएम जो बात मानते नहीं है, कारण उनको मराठा को आरक्षण देना नहीं है. और अगर नहीं मानेगा तो ये जो आंदोलन आज हम लोग संयम से यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, आने वाला दिन बहुत तीव्र आंदोलन, रास्ते में उतरेंगे, मंत्री की गाड़ी हम लोग जाने को नहीं देगा, मुख्यमंत्री गाड़ी जाने को देगा. ऐसा तीव्र आंदोलन पूरा महाराष्ट्र में करेंगे हम लोग. उसी तरह से हम बात करेंगे. यहाँ पे भोला पाल जी है. आज यहाँ पर हम लोग मराठा समाज के आरक्षण के लिए बैठे हुए हैं, धरना दिए है. और हर समाज मराठा समाज के साथ में है और ये आरक्षण मिलना चाहिए. जब हर समाज को आरक्षण मिल रहा है तो मराठा समाज को क्यों नहीं? आखिर में गलती क्या है इनका? आज के तारीख में हर जगह कहीं जाने के बाद में अगर आरक्षण मराठा समाज को नहीं मिलता है तो ये उपोषण जो यहाँ पे धरना चालू है, ये चालू रहेगा. माननीय श्री मनोज जरांगे पाटिल साहब जब तक उपोषण में बैठे रहेंगे तब तक मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा के तरफ से यहाँ पर ये धरना ऐसे ही चालू रहेगा जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलता. हर समाज के लोग, मुस्लिम समाज, उत्तर भारतीय समाज, हम लोग सब लोग मिल करके इस आंदोलन को और तीव्र करेंगे और जब तक आरक्षण नहीं मिलता हम लोग ऐसे धरना पे बैठे रहेंगे. अगर सीधा तरीके से नहीं मिलेगा, टेढ़ा भी हमको करने को आता है, हम लोग रोड पे उतरेंगे और हम मराठा समाज के स्टाइल में सरकार को ईंट से ईंट बजा के बताएंगे उनको आरक्षण देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे. हमारा ऐसा विचार है. इसी तरह से हम बात करेंगे. यहाँ पे उमाजी शालवी है. आज मनोज जरांगे पाटील गेले 2 महिन्यापासून उपोषणाला बसले होते. मध्यंतरीच्या काळामध्ये 30 दिवसात म्हणजे मुख्यमंत्री साहेबांनी जाऊन त्यांचे समजूत काढल्यानंतर 30 दिवसाची मुदत दिली होती. पण 30 दिवसाच्या पुढे जाऊन त्यांनी सांगितलं 40 दिवसाची आम्ही मुदत देतो, आम्हाला मराठी समाजाला आरक्षण द्यावं. पण ते त्याच्यातून कुठलाही हे झाला नाही, निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पुन्हा ते उपोषणाला बसलेले आहेत आणि त्याच्याबद्दल त्यांनी स्वतः आमरण उपोषणाला बसले आहेत. पण आपण तुम्ही सर्वांनी कुणी आमरण उपोषण न बसता साखळी पद्धतीने उपोषण बसावं असं सर्वांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे इथं मानपूर शिवाजीनगर एकता नगरच्या ठिकाणी आम्ही सर्व सहकारी मराठी बांधव साखळी उपोषण पद्धतीने बसलेले आहोत. आमची हीच मागणी आहे, जोपर्यंत मराठी बांधवाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आमचं हे उपोषण चालूच राहील आणि त्याबद्दल
सर्व काही आम्ही जे जे काही करता येईल ते आम्ही करू. त्याबद्दल धन्यवाद. सकल मराठा समाज मानपुर छत्रपति शिवाजीनगर इनके माध्यम से जो साकली उपोषण हो रहा है, एक्चुअली ये उपोषण करने की नौबत आनी नहीं चाहिए थी. सरकार को इस समाज के लड़वए मनोज जरांगे पाटिल साहब ने 40 दिन का समय दिया था कि इस 40 दिन में आप हमारे मराठे समाज को आरक्षण का न्याय दीजिए. लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार एक बेजवाबदार सरकार है, एक कटुनीति चलने वाली सरकार है. निर्णय लेने वाली क्षमता नहीं है इस सरकार में. उन्होंने सिर्फ हर समाज को फंसाने का काम किया है और यही काम सरकार आज मराठा समाज के साथ कर रही है. 40 दिन का समय देने के बावजूद भी इन्होंने मराठा समाज के लिए कोई कुछ आरक्षण का एक बात या लफ्ज भी निकाला नहीं है. तो इसीलिए जरांगे पाटिल साहब ने आज अपनी जान की बाजी लगा के मराठा समाज के प्रति एक आमरण उपोषण वहां पे उन्होंने चालू किया है. आज उनका 7वां दिन है उपोषण का. फिर भी इस सरकार को, गद्दार सरकार को, वो बिल्कुल दखल नहीं ले रही है. आज उनको अपना पाठिंबा देने के लिए आज यहाँ के समाज के मराठी माध्यमों, जो मराठी बांधव है, उन्होंने साकली उपोषण का नियोजन किया है और सभी समाज यहाँ पे उनके साथ जुड़े हुए हैं. मुस्लिम बांधव है, दलित बांधव है, धनगर बांधव है, हरिजन समाज है. सभी समाज मराठी समाज के पीछे एक ताकत के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं. और हम लोग की ताकत यही रहेगी, जब तक मराठा समाज को न्याय नहीं मिलता है तब तक ये आमरण या साकली उपोषण यहाँ पे चालू रहेगा. उपोषण चालू रहेगा जब तक जरांगे पाटिल को न्याय नहीं मिलेगा, जरांगे पाटिल साहब की हर एक मांगनी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनके समर्थन में इस उपोषण, साकली उपोषण का चालू रहेगा. उसी तरह से देखा कि हमने यहाँ पे काफी लोगों को बात की. उन्होंने बताया कि जब तक महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण का आंदोलन जो चलता रहेगा, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं. यहाँ पे भारी तादाद में लोग आएंगे. आज ये पहला दिन था जो यहाँ पे साकली उपोषण पे बैठे हुए हैं. इसी तरह से देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहें टुडे इंडिया न्यूज. मैं फैसल खान, मुंबई. MFA Films International Production House, Mumbai. Films, music, albums, Hindi, Bhojpuri albums, making and releasing. Films making, releasing and marketing all types of advertisement worldwide. More information. Email ID mfafilmsinternational@gmail.com. Book your ad. Today India News. Advertisement for this channel. Book your ad. Call now 8452880084.